हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मार्च महीने के लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है एरीज। और ये रीडिंग में ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ को लेके। वेदर आप सिंगल हो या फिर कंटिन्यू जिसका रिलेशनशिप चल रहा है उनके लिए हो, या फिर मैरिज वाइज हो, जो भी निकल के आता है सारे 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 लव कनेक्शन वाइज हम देखने की कोशिश करेंगे और उनकी फीलिंग भी देखने की कोशिश करेंगे, आपकी फीलिंग भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये महीने आप लोगों की लव लाइफ कैसी चलने वाली है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एरीज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन अल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, एरीज एरीज वैसे अभी फिलहाल वीनस कैप्रिकॉर्न में है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना, कुछ लोग काम 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 में ज्यादा फोकस कर रहे हो। ओके, दिस इज योर हायर मैसेजेस एरीज। सी, काम 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 में ज्यादा फोकस कर रहे हो क्योंकि सी टू पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ फाइंडिंग बैलेंस, काम, और दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, कहीं ना कहीं काम और रिलेशनशिप में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। इस लॉट्स ऑफ वर्क, ओके, क्योंकि सो मच हार्ड वर्किंग कर रहे हो अपने लव और काम को लेके। ओके, और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि वीनस अभी आपके 10th हाउस में है। ओके, आप काम में ज़्यादा फोकस कर रहे हो, कनेक्शन को थोड़ा पीछे रख रहे हो। और क्या है कि काम में ज़्यादा फोकस करने के कारण लव वाइज थोड़े से जगलिंग चालू है, तो इसीलिए बैलेंसिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि मैं काम और कनेक्शन वाइज कैसे बैलेंस करूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी कैसे बैलेंस करो और कैसे अपनी लाइफ में दोनों को मैनेज करके गो विद द फ्लो करो बोल के। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अपने आप में पीस चाहते हो, काम काम को भी प्रायोरिटी दे रहे हो और लव को भी प्रायोरिटी दे रहे हो, मैरिज को भी प्रायोरिटी दे रहे हो, बट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ, मैं अपनी लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज यू नो अगर कोई बाधा भी आती है कनेक्शन में तो उसको मैनेज कर सकूं बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल फ्रीडम है, तो मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ना अगर कोई मे भी शायद लव वाइज कनेक्शन वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो तो दे इज द राइज अप हो रही हो। ओके, अगर जैसे कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, या फिर कुछ टाइम के लिए आप लोग ना एक दूसरे से बातचीत बंद कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हो उस नेगेटिव सिचुएशन से। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज दे सको, अपना ख्याल रख सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज की वेदर आप मेल हो या फिर फीमेल हो, ये महीने दिस इज ओवरऑल एनर्जी है, तो अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने हैप्पीनेस का, अपने फ्रीडम का, अपने इंडिपेंडेंसी का ख्याल रखते हुए दोनों को बैलेंस करके चल रहे हो। घर, ऑफिस, लव या फिर आपका बिजनेस हो। ओके, ताकि आप अपने आप में भी खुश रह सको और अपने प्रोफेशन को भी टाइम दे सको। ओके, इसीलिए गो विद द फ्लो कर रहे हो। ओके, लेट्स, तो मैं ये चारों कार्ड के मुताबिक ये बोलना चाहूंगी, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी लव वाइज, तो वो खत्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको लव वाइज। ओके, और मैरिज में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको। ओके, और अगर किसी के लाइफ में 2% सिचुएशन है, ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सिनारियो बन रहे, तो इसीलिए मैं 1 by 1 करके बोल रही हूँ। कहीं ना कहीं जगलिंग चालू है 2% के बीच में, तो मे भी शायद हो सकता है कि वो जगलिंग पार्ट खत्म होके आप अपनी लाइफ में फिर से अपने आप में
पीस लेके आ जाओगे, ओके, बैलेंस कर लोगे, सो डोंट यू वरी एरीज। Okay, Aries, let's see what the tarot card says. Let's go deeper. Okay. What's the current position? Okay. See, कहीं ना कहीं सडन चेंज है करंटली। दिस इज द टावर मूवमेंट। ओके, टावर मूवमेंट हो रहा है, मे बी शायद जैसे कि पहले का ब्रेकअप हो रहा है किसी का। ओके, ब्रेकअप हो रहा है बट करंटली, ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ टावर। ब्रेकअप हो रहा है, मे बी शायद थर्ड किसी के सामने ट्रुथ, सच्चाई, सामने वाले की सच्चाई सामने आ रही है, वेदर वो आपकी हो या फिर वेदर वो आपकी पर्सन की हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप। गाइस, मैं ये बोलना चाहूंगी, जो भी आपके पास के पर्सन थे ना, तो उसमें सडनली चेंज आ रहा है। मे बी शायद हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हो रहा है, क्योंकि आप लोग ना बहुत जल्दी ब्रेकअप भी कर लेते तो बहुत जल्दी मान भी जाते थे। ओके, करंटली मे बी शायद आप लोग की लाइफ में सडन ब्रेकअप हुआ है, सडन सडनली कुछ ना कुछ ऐसे अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर ना कहीं इमोशनली सैडनेस होता हुआ दिख रहा है। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की सच्चाई सामने आई हो किसी की लाइफ में, ओल्ड जो भी पास के पर्सन थे उनकी सच्चाई सामने आई हो, तो मे बी शायद आप यहाँ पर सैडनेस हो। ओके, 6 एंड 7 इस अपग्रेड में भी शायद पास के जो भी आपके पास के पर्सन थे ना, उसमें उनकी सच्चाई आपको सामने आ गए, तो दैट्स व्हाई यू आर सैड हियर। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर ना अपने उस पास के मेमोरीज को ही ताज़ा कर रहे हो कि इसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। जस्ट होते ना गिले शिकवे को ही सोचते हुए दिख रहे हो, पास्ट की मेमोरी उसको अभी याद कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको। ओके, तो अगर मैं ये बोलूँगी एरीज, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो गाइस मत सोचिए ज़्यादा। ओके, क्योंकि एक जाता है तो दूसरा आता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकअप तो हुआ है, किसी की सच्चाई तो सामने आई है, और पास्ट में ही लिंगरिंग कर रहे हो। ओके, लेट्स सी। सी, दैट्स व्हाई यू आर सो मच स्टक, मेंटल स्टक। ओके, दिस इज योर करंट सिचुएशन एरीज, मेंटल स्टक है, बट डोंट यू वरी। अगर आप ना आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर आपके पर्सन की सच्चाई सामने आ गई है, या फिर आप इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हो, ओके, स्टक हो, डोंट यू वरी, राइज अप हो जाओगे, सो डोंट यू वरी, बट अपने आप को पीस बना के चलिएगा। ओके, सी, दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल वरीड, एंड बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो, स्टकनेस हो, मेंटल तौर पर हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं कि आपके पास में कोई नहीं है, जस्ट जस्ट फीलिंग सैड। ओके, not currently, Aries not looking good. Okay, let's see. मे भी शायद हो सकता है कि मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड की वाइफ की सच्चाई सामने आई हो। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो भी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि क्यों ऐसा हुआ, यू फील स्टक, अपने पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा स्टक हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि जैसे कि मैरिज वाइज सच्चाई सामने आई हो, तो आप ये सोचो कि आई एम स्टक, क्या करूँ, मेरे बच्चे हैं, उनको भी संभालना है, मैं शादी को तोड़ के मूव ऑन नहीं कर सकती, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं लव वाइज ब्रेकअप हुआ है, मैरिज वाइज किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आई है। ओके, इसीलिए राइट नाउ यू आर सो मच स्टकनेस इन मेंटल लेवल। ओके, सो पीस बना के चलिए गाइस, सी, गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो। लेट्स सी, what's the challenge for you Aries? What's the challenge for you? Okay, चैलेंज है क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, चैलेंज है कहीं ना कहीं कोई एयर साइन हो सकता है, सी, जुपिटर इन जेमिनिस, एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनिस, लिब्रा एंड एक्वेरियंस। ओके, वो चैलेंज हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, या फिर इंडिपेंडेंसी। आप एरिस, आप इंडिपेंडेंस होना चाहते हो, वो चैलेंज हो सकता है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, बट सामने वाला जितना आपको एफर्ट डाल रहा है, आप वो भी चाहते हैं कि आप भी उनको उतना प्यार करो। ओके, बट मे बी शायद आप खुद इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो, तो इसीलिए आप ना जितना वो आपको टाइम देते हैं, आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे। ओके, दैट इज योर चैलेंज पोजिशन। या
कोई एयर साइन भी हो सकते हैं चैलेंज पोजीशन, ओके, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, या फिर हो सकता है चैलेंज आप ना मैच्योर तरीके से डील नहीं कर पा रहे हो, वो चैलेंज हो रहा है। एंड किसी के लिए चैलेंज हो रहा है कि डिवोर्स लेना, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, कोई डिवोर्स भी लेना चाह रहा है बट वो उनके लिए चैलेंज है कि कैसे डिवोर्स लूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं बोल के। ओके, सी क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ कप, दिस इज योर चैलेंज। ओके, मे भी चैलेंज है जैसे कि सामने वाला आपको टाइम दे रहा है बट आप नहीं दे पा रहे, आप अपने आप में पीस क्रिएट करना चाहते हो, आप अपने आप में हैप्पीनेस रहना चाहते हो, आप अपने इंडिपेंडेंसी को देखना चाहते हो। ओके, बट दैट इज योर चैलेंज। किसी के लिए एयर साइन चैलेंज हो सकता है तो किसी के लिए वाटर साइन चैलेंज हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो मे भी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है कि फैमिली इश्यूज चल रही हो, क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड है तो फैमिली इश्यू भी चल रही है। ओके, कि मैं जैसे कि कोई डिवोर्स लेना चाहता है तो फैमिली आड़े आ रही है या फिर बच्चे आड़े आ रहे हैं, डिवोर्स लेने से रोक रहे हैं, या फिर वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंज हो सकता है। तो मैं इन वन लाइन ये बोलना चाहूँगी, लव और चैलेंज है कि कहीं ना कहीं आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, ओके, सामने वाले को टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। मे बी शायद उनको ना वो जितना वो बैलेंस एफर्ट डाल रहे हैं या फिर अपना प्यार दिखा रहे हैं, आप उतना नहीं दिखा पा रहे हो। ओके, तो इसीलिए लव वाइज टाइम इश्यू हो सकता है तो वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है। मैरिज वाइज कहीं ना कहीं डिवोर्स चैलेंज है, कहीं ना कहीं बच्चे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं फैमिली वाइज फैमिली सामने आ रही है तो वो चैलेंज है। ओके, बट ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूँगी, या कुछ लोग हो सकता है कि मैच्योर तरीके से अपने लव को डील नहीं कर पा रहे हैं, पीस नहीं लेके आ पा रहे, तो वो उनके लिए चैलेंज है। ओके, तो इसलिए अभी ना बहुत ज़्यादा स्टकनेस है गाइस, पीस बना के चलिए क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ना पीस भी चैलेंज है, मैरिज वाइज हो, लव वाइज हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ना अपनी लाइफ में पीस, जब पीस होता है तो सॉल्यूशन दिखता है, राइट? तो पीस ही नहीं है तो कैसे सॉल्यूशन दिखेगा? ओके, दिस इज योर फोकस। फोकस है, लवर्स का कार्ड है। फोकस है कि आप अपनी लाइफ में फिर से सोलमेट कनेक्शन चाहते हो, फिर से वापस लव वाइज या फिर मैरिज वाइज फिर से कनेक्शन जोड़ना चाहते हो, कमिटेड होना चाहते हो। ओके, दैट इज योर फोकस एरीज। क्योंकि आप जितनी जल्दी छोड़ते भी हो तो उतनी जल्दी पकड़ भी लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनी सीरीज। ओके, तो आपका फोकस है कि आपको फिर से कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है, फिर से आप अपने पार्टनर के साथ में बॉन्ड करना चाहते हो, फिर से आप अपनी लाइफ में लव वाइज सक्सेस पाना चाहते हो। ओके, अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है या फिर आपकी सच्चाई सामने आ गई है। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं फोकस है कि फिर से आप लोग ना रीयूनियन होना चाहते हो, लव वाइज हो या फिर मैरिज वाइज हो। जो भी आप लोगों के लाइफ में गिले शिकवे थे, बातें थे, नेगेटिविटी थी, उसको लेट गो करके ओके फिर से आप एक दूसरे के करीब आना चाहते हो। दैट इज योर फोकस इन दिस मंथ। ओके, क्योंकि 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लेटिंग गो समथिंग क्या, जो भी आपकी ट्रुथ सामने आई है, जो भी गिले शिकवे है लव वाइज मैरिज वाइज, उसको आप ना लेट गो करना चाहते हो और उनके साथ में कनेक्शन बनाना चाहते हो। ओके, फिर से एंड दिस इज योर पास्ट एनर्जी। 8 ऑफ कप का कार्ड है। 8 ऑफ कप इज रिवर्स। ओके, रिवर्स है तो मे बी शायद 7 ऑफ कप। ओके, पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे अपने पर्सन को लेके, अपने लव कनेक्शन को लेके, या फिर हो सकता है कि मैरिज कनेक्शन को लेके। ओके, 8 ऑफ कप का कार्ड है। कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे थे कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ बोल के, कहीं ना कहीं एम्प्टीनेस था, आपकी एम्प्टीनेस था लव वाइज। मे बी शायद आप लोग ना जितना प्यार होना चाहिए उतना नहीं था, खालीपन था एक लव में। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि पास्ट में यूर इन द क्रॉस रोड, कंफ्यूज थे या फिर डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे कि क्या करूँ, पर्सन को छोड़ूँ या फिर उनके साथ में ही रहूँ बोल के। ओके, एंड सी 4 ऑफ वन, क्योंकि सी मैरिज भी इन्वॉल्व है यहाँ पर। 4 ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस रिकंसिलिएशन, मैरिज स्टेबिलिटी। ओके, फिर से पास्ट में ना आप लोग सोच रहे थे कि
डिसीजन लेके मूव ऑन हो लव वाइज, या फिर से उनके साथ में बॉन्डिंग करो बोल के, या फिर मैरिज वाइज भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्रॉस रेट पे थे, मैरिज में कोई प्यार बचा ही नहीं, लव में कोई प्यार बचा ही नहीं है। ओके, तो कैसे मैं अपनी लाइफ में जस्ट सोच ही रहे थे, कंफ्यूज है लव और मैरिज के प्रति। ओके, तो इसीलिए पास्ट में ये सो मच कंफ्यूजन, या फिर हो सकता है किसी के लाइफ में ये सो मच अपॉर्चुनिटी है ओके लव के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर ना सडन चेंज हुआ है करंटली, सडन ब्रेकअप हुआ है, सडन किसी की सच्चाई सामने आई है, क्योंकि पास में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों ने ना, कुछ लोगों ने डिसीजन लेके ऑप्शंस पिकअप कर लिए, अपॉर्चुनिटी पिकअप कर लिए, तो यहाँ पर अभी ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। ओके, बट चैलेंज है कि आप इंडिपेंडेंस होना चाहते हो। ओके, जब जैसा सॉलिड बॉन्डिंग चाहते हो, बट वो आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, फोकस है कि फिर से आपको बॉन्ड चाहिए। वॉज द क्राउनिंग पोजिशन में भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में ना यू नो किसी के लाइफ में ना गाइस सेक्सुअल अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा हो। ओके, क्योंकि मे बी शायद यहाँ पर सेक्सुअल फ्रीडम भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ना सेक्सुअली जस्ट बोलते ना अट्रैक्ट हुए हो। ओके, लेट्स सी, दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, क्लासेस एंड डिसएग्रीमेंट। ओके, सी 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं फाइट चल रही है, आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, क्लैशेस चल रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। ओके, आप सवाल कर रहे हैं, सामने वाला जवाब दे रहा है। ओके, बस कनेक्शन वाइज देर इज सो मच फाइट गोइंग ऑन। ओके, आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, जस्ट यू आस्किंग अ क्वेश्चन, या फिर आपके पर्सन बोले हाँ मैंने क्या किया बोल के, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एंड यू नो सन इन वर्गो में भी हार्ड वर्क कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप को ना साइड में रख के अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मे बी शायद रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, तो इसीलिए अपने माइंड में ये सोच रहे हैं कि या फिर थोड़ी देर के लिए दूरियां हो गई है, फाइट चल रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, क्लासेस हो गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए सोचे कि नहीं मुझे अभी उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, तो कुछ लोग काम पे फोकस कर रहे हैं। ओके, काम पे, अपने तरक्की पे, अपने स्किल पे बहुत ज़्यादा डेडिकेट है। ओके, ताकि ये जो नेगेटिविटी है उनके दिमाग में ना आए। ओके एरीज, माइंड में ये है कि मुझे अपनी ये क्लासेस को ना चेंज करना है, स्विच करना है। फोकस तो है कि मुझे बॉन्डिंग कमिटेड रिलेशनशिप में रहना है, बट माइंड में है कि नहीं मुझे काम पे ध्यान देना है, अब मुझे नहीं चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में गाइस 4 ऑफ कप का कार्ड है, कंसर्न एंड अनकंसर्न लव। कहीं ना कहीं यू नो बॉटम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो। ओके, 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट, मे भी शायद हो सकता है कि कंसर्न एक दूसरे के प्रति यू नो थोड़े से कंसर्न भी हो कि ओके फाइन लेट्स फिर से एक होते हैं बोल के। ओके, लव वाइज, क्योंकि यहाँ पर अगेन 4 ऑफ कप क्लैरिफाई बाय 4 ऑफ कप, से 4 ऑफ कप क्लैरिफाई बाय 4 ऑफ कप। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ बॉर्डम, दिस इज द मे बी शायद आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने पास्ट के मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि यू नो एक दूसरे के हैप्पी मोमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो यू नो इन फ्यूचर में देयर इज द इमोशनल ड्रेन हो रहे हो गाइस अपने पर्सन के बारे में सोच के कि क्यों ऐसा हुआ बोल के, या फिर क्यों इन्होंने ऐसा मेरे साथ में किया बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप मिस अपॉर्चुनिटी तो है, बट इस कार्ड में ना यूनिवर्स आपको सेम यहाँ पर कोई ना कोई ऑफर भी दे रहा है, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, वेदर वो पुराने हो, वेदर वो न्यू वन चाहते हो तो न्यू वन हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि इन फ्यूचर में जिस भी वजह से आप लव हो, पूरा पास के लव हो, या फिर मैरिज वाइज हो, कहीं ना कहीं लैक ऑफ फोकस महसूस कर रहे हो, या फिर बोर्डम महसूस कर रहे हो, तो यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन है जो आके आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपको संभालना चाहते हैं, आपके
इमोशनली जो ड्रेन है उसको भरना चाहते हैं तो देखने की कोशिश कीजिएगा। इमोशनली हैप्पीनेस देना चाहते हैं, ओके? जिस भी एरिया में आपकी ना लव वाइज या मैरिज वाइज लैक ऑफ फोकस हो गया है उसमें, ओके? एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए। फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है। हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, ओके? मेंटल ओवरलोड एंड रिकुपरेशन, ओके? फोर ऑफ सोर्स में ना जो भी यहाँ पर आपके लाइफ में ब्रेकअप हुआ है या फिर नेगेटिविटी आई है तो उससे आप ना उभरने के लिए मे भी शायद हो सकता है कि कोई ड्रिंक का सहारा ले, कोई यू नो बात नहाए, या फिर हो सकता है कोई पार्टी शार्टी करे, क्रॉस रोड में है कि कैसे एंजॉय करते करते पार्टी पार्टी करते करते डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? हिडन पोर्शन में मे भी शायद अपने इस गम को भुलाने के लिए कुछ लोग बाहर जाए, पार्टी शार्टी करे ताकि उनको थोड़ा सा पीस आए और वो सही डिसीजन ले सके। हिडन पोजीशन में फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है, सही डिसीजन ले सके इन फ्यूचर के बारे में, ओके एरीज? व्हाई फोर ऑफ सोर्स इज देयर फॉर यू? बिकॉज कहीं ना कहीं टू ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स, ओके? फोर ऑफ सोर्स हिडन पोर्शन में इसलिए है मे बी शायद आप फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए डिसीजन लेना चाहते हो, ओके? प्लानिंग करना चाहते हो तो इसीलिए मे बी शायद पार्टी शार्टी हो रही है, अपने आप को पीस लाने के लिए कोई घर में ही पार्टी कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सके, ताकि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सके और एक नई लव स्टार्ट कर सके, या फिर प्लानिंग करके डिसीजन लेके अपने चॉइसेस को लेके आ सके, ओके? तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोर्शन में डिसीजन ले रहे हो अपने इस पर्सन के प्रति मार्च महीने में, ओके? तो ताकि आप पीस रह सको और अपनी लाइफ में चॉइसेस क्रिएट कर सको, या फिर उन्हीं के साथ में डिसीजन ले रहे हो, या फिर टोटली न्यू लव के बारे में सोच रहे हो कि मार इन एरीज इज रिवर्स, ओके? वाओ, that is your hidden portion, guys. Let's see what's the hopes and fear. What's the hopes and fear? Two of Pentacle. Hopes and fear, see. इस रिवर्स टू ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, ओके? कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में है कि बैलेंस क्या करूं मैं बोल के, ओके? एरीज, आप लोग के होप्स एंड फेयर है कि कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, छोड़ू पकड़ू, छोड़ू पकड़ू, छोड़ू पकड़ू, ओके? कहीं ना कहीं बैलेंस आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो आपकी होप्स एंड फेयर है कि मैं डिसीजन लूँ या नहीं, मतलब कि इनको छोड़ू या नहीं छोड़ू, ओके? व्हाई दिस टू ऑफ अगेन, सी फोर ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, क्योंकि अर्थली मैटर का कार्ड है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना अपने काम को लेके ज़्यादा फोकस हो, ओके? मे बी शायद आपकी होप्स एंड फेयर है कि फोर ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स बैक टू थ्री ऑफ पेंटिकल एंड ऐसे पेंटिकल। तो कुछ लोग हो सकता है कि टोटली न्यू के साथ में थर्ड पार्टी हो सकती है तो उनके साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं न्यू लव, तो वो सोच रहे कि करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। और कुछ लोग हो सकता है कि रीयूनियन होना चाहते हैं, ओके? तो उसमें न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो वही सोचे कि रीयूनियन हो या ना हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में फ्रेश स्टार्ट करूँ या ना करूँ, या फिर कहीं ना कहीं जो मैरिज वाइज ये बोलना चाहूँगी कि मैरिज वाइज ये सोच रहे हैं, ऑप्शन फिर ये है कि इनकी सारी गलतियों को भुला के मैं इनके साथ में फिर से रीयूनियन हूँ या ना हूँ, ओके? सोचते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, सिक्योर लव लाइफ, कोई भी कनेक्शन के प्रति, ओके? लेट्स सी व्हाट्स यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ एरीज, व्हाट्स यू मैनिफेस्ट ये महीना आप लोगों की लव लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? सिक्स ऑफ पेंटिकल, बैलेंसिंग हो रहा है, सो डोंट यू वरी गाइस, सी बैलेंसिंग ही ढूंढ रहे हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल, जेनरस, अफेयर, लव, सी यूनिवर्स आपको ना बैलेंस करने का एक और मौका दे रहे हैं, कोई भी कनेक्शन वाइज, वेदर वो लव हो, मैरिज हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ ही क्यों ना हो, ओके? एंड सी थ्री again, three of one is reverse, okay? Aries, a moon in reverse, okay? Moon in Aries,
कहीं ना कहीं आप ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो बैलेंसिंग एक्ट, ओके। क्योंकि 3 hour, नो मोर वेटिंग फॉर एनीथिंग, जस्ट फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए कनेक्शन वाइज तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना बैलेंस दे रहे हैं, फिर लव दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में बैलेंस कर सको। एंड दिस इज योर मैनिफेस्टेशन। ये महीने अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम चल रही है मैरिज वाइज, लव वाइज, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन वाइज, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में हो सकता है कि चॉइसेस आए, ओके, ताकि लव वाइज चॉइसेस आए, ताकि वो अपने फ्यूचर को फेयर लव के सहारे या सच्चे प्यार के सहारे बैलेंस कर सके, एक दूसरे को मैनेज करके करते हुए। या फिर हो सकता है कि आप लोग पुराने ही लव में बैलेंस करना चाहते हो पुराने पर्सन के साथ में, तो भी बैलेंसिंग हो रहा है। और मैरिज वाइज भी अगर कोई अनबन चल रही थी ना, तो भी आप ना मैरिज वाइज बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लाने की बहुत जरूरी है। अगर मैच्योर तरीके से आप फेस नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम को, मे भी शायद हो सकता है कि मैरिज वाइज डिवोर्स के चांसेस हो सकते हैं, ओके। तो मैच्योरली डील कीजिएगा, ओके। This is you manifesting. Let's see what's the मैं ये देखना चाहूंगी what your person feeling about you, okay? और आपके पर्सन आपके प्रति क्या फील कर रहे हैं, that is your person feeling, okay? This is your person feeling. 8 of Pentacle, okay, dedicated है and कल्टिवेटेड लव, या आपके पर्सन आपके प्रति ऑब्सेसिव तो है, आपके साथ में फिर से रियूनियन तो होना चाह रहे हैं, लव को बैलेंसिंग तो करना चाह रहे हैं, आपके प्रति फोकस है, एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में फिर से एक हो, आप दोनों एक हो सको बोल के, ओके। सी एंड दिस इज ऑल्सो रिवर्स था, ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय 9 ऑफ पेंटिकल, बट इट्स रिवर्स है, ओके। जैसे आपके पर्सन ना, दिस इज योर पर्सन फीलिंग 8 ऑफ पेंटिकल 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। कहीं ना कहीं आपके पर्सन सिंगल हैं, ओके। तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे मैं मिंगल हूँ, कैसे मैं उनके साथ में कनेक्शन जोड़ूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सफिशेंट आपके साथ में फिर से बॉन्ड करूँ, रिकन्सिलेशन हूँ, या फिर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं ना, वो ऑनलाइन, ओके। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ में फिर से कनेक्ट हो सको, ओके। अभी उनको सिंगल नहीं होना है, उनको ना फिर से रियूनियन होना है, भले ही वो लव वाइज हो, भले ही वो मैरिज वाइज हो, ओके। उनकी फीलिंग ये कि नहीं, मुझे उनको नहीं छोड़ना, मुझे उनके साथ में रहना है बोल के, ओके। इसीलिए यहाँ पर सी गो विद द फ्लो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। हो लेट्स सी, सोल्यूशन लाने की कोशिश तो कर रहे हैं आपके पर्सन एरीज। लेट्स सी व्हाट दे कन्फेशन, ओके। आपके प्रति आपके पर्सन क्या कन्फेशन कर रहे हैं, दैट इज देयर फीलिंग। लेट्स सी व्हाट दे कन्फेशन, ओके। लेट्स सी व्हाट दे कन्फेशन। See, I told you, na, see, I want you out of my life. I want you out of my life, okay? मतलब कि वो आपको चाहते तो हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, ओके। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना डेडिकेटेड तो हैं, ठीक है, एरीज डेडिकेटेड है आपके प्रति, बट कहीं ना कहीं वो आपको चाहते, बट वो ये भी जानते हैं कि आप उनके पास में वापस नहीं जाओगे, ओके, या फिर उनके साथ में रिलेशनशिप नहीं करोगे, उनके साथ में रिलेशनशिप नहीं रखोगे, ओके। वो चाहते हैं कि आपके साथ में, क्योंकि दैट्स वाई देयर फीलिंग इज सेम, वो डेडिकेटेड है आपके प्रति, आपसे रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मजबूती चाहते हैं, ओके। बट कहीं ना कहीं आई वॉन्ट यू, बट होपलेस है कि कैसे अपनी लाइफ में ना आपको फिर से वापस लेके आए, कैसे आपकी लाइफ में कैसे वो आप
वो आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं बट होपलेस है। ओके, जस्ट लाइक वन लाइन। ये कैसे लेके आए? ट्राई कर रहे हैं, मिंगल होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि आप क्या कर रहे हो। ओके, लेट्स सी। दिस इज योर पर्सन फीलिंग। ये गुस्से में तो वो बोलेंगे कि आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ। बट कहीं ना कहीं वो होपलेस है कि आप नहीं आना चाहते। जस्ट बोलते हैं ना, इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी आप दोनों की क्या आउटकम निकल के आती है। एरीज, व्हाट्स द आउटकम फॉर यू? नाइन ऑफ सोर्स। नाइन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस स्टकनेस मेंटल तौर पे। ओके, अकेले हो, रिग्रेटफुल महसूस करें, दिस इज योर आउटकम। ओके, सो डोंट यू वरी गाइस। अगर दिस इज योर आउटकम, नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है। नाइन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस सिंगल हो, अकेले हो, सामने वाले की सच्चाई सामने आ गई है तो बहुत ज़्यादा फेयर वेस्ट एनर्जी है, डर रहे हो या फिर नेगेटिविटी है। पर जो भी ये नेगेटिविटी है ना, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप नेगेटिविटी से मूव ऑन हो सको। एस ऑफ वन, फिर से एक नई शुरुआत कर सको। ओके, लव वाइज हो या रीयूनियन वाइज हो या फिर हो सकता है कि आपके मैरिज वाइज क्यों ना हो, आउटकम बहुत अच्छा है। तो अपनी इस नेगेटिविटी को लेट गो कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। फाइंडिंग बैलेंस ढूंढे, सी दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी एरीज। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस है द सन का कार्ड है। ओके, इस रिवर्स है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म एंड हारमोनियस लव। कहीं ना कहीं आप लोग ना अनक्लियर हो अपने लव को लेके। ओके, अपने प्यार को लेके या एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो या फिर एक दूसरे को ना समझ नहीं पा रहे हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि क्लैरिटी लाइए अपने लव में। ओके, एक दूसरे के प्रति सी पीस लेके आइए। सिक्स ऑफ सोर्स, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति क्लैरिटी लेके आइए, टाइम दीजिए, पीस लेके आइए ताकि आप अपने डिफिकल्ट पीरियड को पीछे छोड़ के अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ जा सको। ओके, मे बी यू डीलिंग विथ लियोस। ओके एरीज, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को टाइम दीजिए, फेस कीजिए, बातचीत कीजिए ताकि आप अपने डिफिकल्ट जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप मूव ऑन हो सको और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाइफ बना सको। ओके एरीज, वाओ या एरीज, तो मैं यही बोलूँगी, डोंट यू वरी गाइस। आप ही के हाथों में है कि आपको अपनी लाइफ कैसे बैलेंस करना है, कैसे लाइट लेके आना है, कैसे अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो करना है। तो पीस बना के चलिए क्योंकि आउटकम आपका बहुत अच्छा है। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आपके साथ में रहना, तो रहिए। ओके या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।